हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी आपके डेली डोज हिंदी इंग्लिश डेली डोज की आक्रमण सीरीज शुरू हो चुकी है। आक्रमण सीरीज का मतलब हो गया ये जो हम आक्रमण सीरीज चलाएंगे आपके एग्जाम तक चलाएंगे। स्टूडेंट पूछेंगे, कमेंट करेंगे, वो पहले जवाब दे देता हूं कि जो पहले वाली डेली डोज थी वो देखें या ये देखें। अब जो डेली डोज आपकी क्लासेज चल रही हैं ये आप कवर कर लो। इसमें पुराना भी कवर होगा, नए भी कवर होंगे, नए नए पर्यायवाची शब्द वो भी ऐड किए जाएंगे। जैसे आज की क्लास है, पुराना भी होगा नया भी होगा, मतलब ये सारा सब कुछ आपको भंडार मिलेगा। मैं आज बोल रहा हूं आपको 1 फरवरी 2023 से पढ़ना, आप सीरियस हो जाओ, अच्छे से पढ़ना, सीरियस हो जाओ। ये लास्ट मौका है, अंतिम अवसर है जहां पर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। आज 1 फरवरी 2023 से दिन रात एक करना शुरू कर दो। आज से भी अच्छे से पढ़कर अपना दी बेस्ट देकर 100% देकर सिलेक्शन लिया जा सकता है। सब कुछ पॉसिबल है। हिंदी इंग्लिश डेली डोज यहां से करेंगे, अलग से जीके और करवाऊंगा, जीके के क्वेश्चंस अलग से करेंगे। मॉडल पेपर ऑफलाइन आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। आज से ऑनलाइन मॉडल पेपर भी चलेंगे। सारा सब कुछ भंडार, कंप्लीट कोर्स। इंग्लिश के आज इंग्लिश के आपको ऐप में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी टॉपिक का निचोड़, टॉप 100 इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको एक ऐप में मिलेंगे। वो सारा सब कुछ मिलेगा। तो डेली क्लासेस पे जो मैंने आपको बताया हाईकोर्ट एलडीसी का भंडार मिलेगा। डेली डोज वाली क्लास कोशिश करें साथ साथ रटते हुए चलें। डेली डोज की जो क्लास है वो अलग ही हाई लेवल पे आपको पहुंचा देगी, एग्जाम में सिलेक्शन दिलवा देगी। अच्छा, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, डेली डोज की क्लास देखेंगे, कोशिश करना साथ साथ इसको याद करते जाओ। इसकी पीडीएफ आपको सुबह क्लास होगी, शाम को डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 पर्यायवाची शब्द देखेंगे, नए भी देखेंगे, पुराने भी लेंगे, ताकि नया पुराना कुछ भी एग्जाम में आ जाए, हमारा सही जाए। चंदन, चंदन क्या होता है? चंदन में गंध होती है, तो गंध का राजा गंधराज होता है। गंध का राजा गंधराज होता है, गंधसार होता है। चंदन को हम गंधराज बोलते हैं, गंधसार बोलते हैं, मलय बोलते हैं, मंगले भी बोला जाता है। मलय भी बोलते हैं, मंगले भी बोला जाता है। श्रीखंड बोलते हैं, सर्पा वास बोला जाता है। तो गंधराज, गंधसार, मलय, मंगलय, श्रीखंड और सर्पावास हम चंदन को बोलते हैं। देखो, कोशिश करना साथ साथ याद करते हुए चलो, क्लास के साथ साथ याद करते हुए चलो, और उसके बाद में वापस एक बार रिवीजन मार देना, सब कुछ याद हो जाएगा। चंदन, गंधराज, गंधसार, मलय, मंगलय, श्रीखंड, सर्पावास चंदन को बोलते हैं। तो गंधराज, गंधसार, मलय, मंगलय, श्रीखंड, सर्पावास किसको बोलते हैं? चंदन को बोलते हैं। साथ साथ रिपीट कर दो, गंधराज, गंधसार, मलय, मंगलय, श्रीखंड, सर्पावास चंदन को बोला जाता है। गाय की बात करेंगे। गाय, गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि, गौरी, पयस्विनी। गाय को गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि, गौरी, पयस्विनी क्या बोलते हैं? गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि। सुरभि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सुरभि और गौरी अच्छे से ध्यान रखना। तो गो, गऊ, गैया, धेनु, सुरभि, गौरी, पयस्विनी गाय को बोलते हैं, ध्यान रखना है। केला, कदली बोलते हैं, सुना होगा, सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली खिले एक बार, कदली, कदली केला को बोलते हैं। गजवसा, गज हाथी को बोलते हैं, गजवसा हम केले को बोलते हैं। कदली सीखा, गजवसा सीखा। भानुफल बोला जाता है, केले को भानुफल बोला जाता है। रंभा भी बोला जाता है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कदली हमने देखा, कदली बोलते हैं, कदली बोला जाता है। गजवसा बोला जाता है, गजवसा बोलते हैं। भानुफल क्या बोलते हैं? भानुफल, भानुफल बोलते हैं। रंभा बोलते हैं, रंभा भी बोला जाता है। बाकी मोचा भी बोलते हैं, केला को मोचा भी बोला जाता है, मोचा भी हम बोलते हैं। कुंजरा सरा भी बोलते हैं, कुंजरा सरा भी बोलते हैं, कुंजरा सरा भी बोलते हैं। तो केला, कदली, गजवसा, भानुफल, रंभा, रंभा बोलते हैं, मोचा बोलते हैं और कुंजरा सरा बोला जाता है। कोयल की बात करें, कोयल, काक बोलते हैं, काक बोला जाता है।
कोकिल बोला जाता है, कोकिल बोला जाता है। काक, कोकिल, कलापी, तीनों साथ बोलो। तीनों कैसे शुरू हो रहे हैं? कोयल, काक, कोकिल, कलापी। कोयल के पर्यायवाची याद करने हैं, काक, कोयल, कलापी। हम तीनों एक साथ बोलेंगे। काक बोलते हैं, कोकिल बोलते हैं, कलापी बोलते हैं। तीनों एक साथ बोलेंगे, काक, कोकिल, कलापी। काक, कोकिल, कलापी। बसंत दूत बोला जाता है, बसंत दूत भी इसे हम बोलते हैं, बसंत दूत बोला जाता है। पिक बोला जाता है, बसंत दूत, पिक। श्यामा बोला जाता है, बसंत दूत बोलते हैं, पिक बोलते हैं, श्यामा बोला जाता है। वन प्रिय बोला जाता है, तो बसंत दूत भी बोलते हैं, पिक भी बोलते हैं, श्यामा भी बोलते हैं, वन प्रिय भी बोला जाता है। काक, कोकिल, कलापी, पिक, बसंत दूत, वन प्रिय और श्यामा किसको बोलते हैं? कोयल को बोला जाता है। और चींटी की बात करें, चींटी, हमारे पास एक नया पर्यायवाची शब्द जुड़ने को जा रहा है। चींटी पर्यायवाची शब्द हम देखें, कीड़ी बोलते हैं, राजस्थानी में कीड़ी बोला जाता है, कीड़ी बोलते हैं। पीपीलिका इंपोर्टेंट है, पीपीलिका बोला जाता है। चींटी को पीपीलिका बोला जाता है, कीड़ी बोलते हैं, पीपीलिका बोला जाता है। लूता बोला जाता है, लूता बोलते हैं। वर्मी बोला जाता है, सिमिका बोला जाता है, सिमिका भी बोला जाता है। तो कीड़ी बोलते हैं, पीपीलिका बोला जाता है। रिपीट करो साथ साथ, पीपीलिका। क्या बोलते हैं? पीपीलिका बोलते हैं। लूता बोला जाता है, लूता भी बोलते हैं। वर्मी बोला जाता है और साथ साथ सिमिका बोला जाता है, सिमिका हम बोलते हैं। तो पांचों पर्यायवाची शब्द देखे। एक बार पॉज कर दो वीडियो, पॉज करके वापस इनका रिवीजन कर लो साथ साथ ही, ताकि साथ साथ माइंड में फिट हो जाएं, साथ साथ याद होते रहें। फरवरी चल रही है, 1 फरवरी शुरू हो चुकी है, एग्जाम तक दिन रात एक करने हैं। आप भी करोगे, मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं कि आप ही करोगे, आपसे डबल, आपसे 4 गुना करूंगा मैं तो, क्योंकि आपको पढ़ाना है, सारा सब कुछ समझाना है, क्लासेस लेनी है। तो दिन रात एक करेंगे, मैं आपके साथ हूं, लास्ट सिलेक्शन तक आपके साथ हूं। टाइपिंग वगैरह सारा सब कुछ, सारी चीजें डिटेल में बताते हुए चलूंगा। 10 विलोम शब्द देखेंगे, पर्यायवाची शब्द देखिए, 10 विलोम शब्द देखेंगे। ये जो सारी चीजें रटने वाली चीजें हैं, रटने वाली सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जैसे आपको हम बात करें संधि, समास, ये में पहले से अवेलेबल हैं। विलोम शब्द की बात करें, असीम का ससीम होता है। असीम का मतलब होता है जो अपार होता है, असीम जो अपार होता है। विलोम शब्द ससीम होता है, मतलब सीमित मात्रा में जो होता है। असीम अपार मात्रा में जो होता है, ससीम सीमित मात्रा में जो होता है। तो साथ साथ बोलो, असीम का ससीम होता है, असीम ससीम, असीम ससीम। असीम है अपार मात्रा में है, ससीम है सीमित मात्रा में है। नीरस सरस, नीरस बिना रस, नीरस सरस होता है, नीरस का सरस होता है, नीरस सरस। आरूढ़ का अनारूढ़ होता है, आरूढ़ अनारूढ़, आरूढ़ का मतलब सवार, तो अनारूढ़ हो जाता है। जैसे असंतुलित होकर वह रथ से अनारूढ़ हो गया, असंतुलित हुआ और रथ से हम बात करें अनारूढ़ हो गया, सवार था रथ के ऊपर नीचे गिर गया, अनारूढ़ हो गया। तो आरूढ़ का अनारूढ़ होता है। क्रयकशा का सुशीला होता है, क्रयकशा जो हम बात कर्कश वाणी जो बोलता हो, सुशीला मधुर भाषिणी जो मधुर बोलता हो, सुशीला, सुशीला किसी का नाम होता है, मतलब मधुर जो बोलता हो उसे हम सुशीला बोलेंगे। तो क्रयकशा का सुशीला होता है। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। और उल्टा करेंगे तो कृत्रिम हो जाएगा, आर्टिफिशियल जिसे हम बोलते हैं, कृत्रिम हो जाएगा। तो नैसर्गिक कृत्रिम होता है। खींचना रीझना, जिसे बच्चे क्या कहते हैं, खींच जाते हैं, तो खींचना रीझना, रीझना हम बोले अच्छे से, प्यार से, अच्छे से बात करना, रीझना। किसी की चेष्टा, गुण, रूप आदि पर प्रभावित होकर मुग्ध होना, उससे क्या बोलते हैं, रीझना बोलते हैं। तो खींचना रीझना, खींचना का रीझना। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, प्रवृत्ति मतलब किसी पे झुकाव होना, प्रवृत्ति बोलते हैं। विलोम बात के निवृत्ति हो जाएगा, वापस आना, लौटना, निवृत्ति बोलते हैं। तो प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। देखो विलोम शब्द की कोशिश क्या करेंगे, हाथों हाथ उसका शब्द का विलोम शब्द भी साथ साथ बोलेंगे। जैसे प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति साथ साथ बोलेंगे। मग्न दुखी,
कुछ लोग ऐसे हैं जो मग्न रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुखी रहते हैं। कई तो ऐसे भी होते हैं जिनको पूछते तुम्हारे क्या दुख है, पता नहीं दुखी क्यों, ऐसे हूँ। तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पता ही नहीं है दुखी क्यों हैं। तो कई मग्न भी होते हैं, कई दुखी भी होते हैं, उनको खुद को भी नहीं पता दुखी, भाई दुखी क्यों है, बस ऐसे दुखी हूँ। तो मग्न भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। मानवीय अमानवीय, मानवीय का अमानवीय हो जाएगा। छद्म का मतलब होता है छिपाना, व्यक्त प्रकट करना। छद्म छिपाना, व्यक्त प्रकट करना। 10 विलोम शब्द वापस देखते हैं, कोशिश करना आप इसका साथ साथ शब्द का विलोम शब्द बोल सको। जैसे असीम, ससीम, मेरी तरफ देखना है, बोलना है। असीम का ससीम होता है। नीरस, सरस, नीरस सरस। आरूढ़, अनारूढ़, आरूढ़ का अनारूढ़। क्रकशा, क्रकशा का क्या होगा, सुशीला हो जाएगा, सुशीला हो जाएगा। क्रकशा का सुशीला हो जाएगा। नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। खींचना, रीझना, खींचना रीझना। प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा। और मग्न का दुखी हो जाएगा। मानवीय अमानवीय। और छद्म का व्यक्त हो जाएगा। देखो आज की क्लास अच्छे से देखें, इसी हिसाब से आपको आगे रेगुलर देखते रहना है। हम क्या करेंगे, इनका धीरे 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 लेवल बढ़ाता जाएंगे। इससे क्या होगा, पेपर किसी भी लेवल का है, हमारे फर्क नहीं पड़ेगा। हम अच्छा स्कोर करके आएंगे, पेपर इजी आए, हार्ड आए, मॉडरेट आए, कैसा भी आए, हमें उसका फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो अच्छा ही करके आएंगे, हम दी बेस्ट करके आएंगे। तो कॉन्फिडेंस ऐसा ही रखना है, धीरे धीरे करते करते हाई लेवल तक अपन इसमें जाएंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द कवर किए। अनेकार्थक शब्द देखते हैं। अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे पानी, पानी वैसे जल को बोलते हैं, पानी जल को बोला जाता है। पानी का मतलब चमक भी होता है और पानी का मतलब इज्जत भी होता है। देखो ऐसे बोलते हैं ना, उसका तो पानी चला गया, इज्जत ही चली गई, उसका तो पानी चला गया, इज्जत ही चली गई। और पानी से ही चमक है, पानी से ही चमक है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा ध्यान कैसे रख सकते हो, ऐसे बोला जाता है जो ज़्यादा पानी पीता हो, जो अच्छा पानी पीता हो, दिन में काफ़ी सारा पानी पीता हो, उसके चेहरे पे चमक रहती है। तो पानी से ही चमक है, पानी से ही इज्जत है। और जल पानी होता ही है। तो पानी जल को बोलते हैं, चमक को बोलते हैं, इज्जत को बोला जाता है। अंबर, आकाश को भी बोलते हैं, अंबर वस्त्र को भी बोला जाता है। जैसे श्वेतांबर, जो सफ़ेद कपड़े पहनता हो, क्या हो गया, श्वेतांबर हो गया, सफ़ेद कपड़े पहनता। तो हम बात करें अंबर, आकाश को भी बोलते हैं और अंबर वस्त्र को भी बोला जाता है। अंबर आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है। अक्ष, अक्ष आँख को बोलते हैं। अक्ष सूर्य को भी बोलते हैं, अक्ष सूर्य को भी बोला जाता है, ध्यान रखना। अक्ष सर्प को बोल सकते हैं, पहिया हो सकता है, आत्मा हो सकता है। तो अक्ष आँख, सूर्य, सर्प, पहिया, आत्मा। अनेकार्थक शब्द ढंग से अच्छे से रटने ही पड़ेंगे, तभी एग्जाम में क्लियर होंगे, तभी नंबर आएंगे। कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनको तो रटना ही पड़ेगा। अक्ष, आँख, सूर्य, सर्प, पहिया, आत्मा। अभी हमारे पास 2 ही काम हैं जो हमको करने हैं। चीज़ें जहाँ तक देखी समझ में आ गई ठीक है, नहीं समझ में आई उसको रटो। अब छोड़ने वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम छोड़ देंगे, नहीं। या तो याद हो गई, समझ में आ गई, बैठ गई ठीक है, नहीं बैठी उसको रटना है, छोड़ना अब कुछ भी नहीं है। अक्ष, आँख, सूर्य, सर्प, पहिया, आत्मा। मतंग, मतंग ऋषि को भी बोला जाता है, मतंग हाथी को भी बोला जाता है। मतंग ऋषि को भी बोलते हैं, मतंग हाथी को भी बोलते हैं। साथ साथ रिपीट करो कि मतंग ऋषि को भी बोलते हैं, मतंग हाथी को भी बोला जाता है, मतंग ऋषि को भी बोलते हैं, हाथी को भी बोला जाता है। अज, अज क्या है, अज बकरा को बोलते हैं, अज बकरा को बोलते हैं। अज ब्रह्मा को बोलते हैं, ब्रह्मा को बोला जाता है। अज जीव होता है और अज दशरथ के पिता का नाम। अज बकरा, ब्रह्मा, जीव, दशरथ के पिता का नाम। अनेकार्थक शब्द हमने कवर किए, थोड़ा सा वापस बता रहा हूँ, कोशिश करना साथ साथ याद करो।
पानी जल को बोलते हैं, पानी से ही चमक है, पानी से ही इज्जत है। पानी जल को बोलते हैं, पानी से ही चमक है, पानी से ही इज्जत है। अंबर, अंबर आकाश को बोलते हैं, अंबर वस्त्र को भी बोला जाता है। अंबर आकाश, अंबर वस्त्र भी होता है। अक्ष, अक्ष आँख हो जाएगा, अक्ष सूर्य हो जाएगा, अक्ष सर्प हो जाएगा, पहिया हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। मतंग, मतंग ऋषि को भी बोलते हैं, मतंग हाथी को भी बोला जाता है। अज की बात करें, अज बकरा होता है, ब्रह्मा होता है, जीव होता है, और दशरथ के पिता का नाम क्या था? अज था। वाक्यांश के लिए एक शब्द, पिछली बार हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में 8 वाक्यांश के एक शब्द पूछे गए थे, इसलिए रटना जरूरी है, इसलिए रटना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो वाक्यांश के एक शब्द देखते हैं, इंपोर्टेंट 5 मैंने लिए हैं। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन, प्रसूता क्या होती है? जो संतान को जन्म देने वाली, उसे प्रसूता बोलते हैं। तो जो प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन है उसको क्या बोलते हैं? अच्छवानी बोला जाता है, उसे तो अच्छवानी बोलते हैं। तो प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन कहलाता है अच्छवानी। क्या कहलाता है? अच्छवानी। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन अच्छवानी। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। जो ऊंचा ना हो अतुंग कहलाता है। जो ऊंचा ना हो अतुंग, जो ऊंचा ना हो अतुंग कहलाता है। भाव को छिपाना अवहित्था, भाव को छिपाना अवहित्था कहलाता है। भाव को, इमोशंस को छिपाना अवहित्था कहलाता है। नीचे लिखा हुआ, अधे लिखा हुआ, अधोलिखित, जो नीचे लिखा हुआ है, अधे लिखा हुआ है, अधोलिखित, क्या बोलेंगे? अधोलिखित बोलेंगे। 5 वाक्यांश के एक शब्द देखे हमने। अब मैं शब्द बोल लूंगा, आपको पूरी लाइन बोलनी है, कोशिश करना आप पूरी लाइन बोलो। अच्छवानी क्या था? अच्छवानी किसे बोलते हैं? अच्छवानी, अच्छवानी किसे बोलते हैं? प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? अच्छवानी कहलाता है। अपकर्ष क्या है? अपकर्ष, अपकर्ष का मतलब नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। अतुंग, अतुंग क्या है? जो ऊंचा ना हो अतुंग कहलाता है। जो ऊंचा ना हो अतुंग कहलाता है। अवहित्था, भाव को छिपाना क्या कहलाता है? अवहित्था कहलाता है। भाव को छिपाना अवहित्था कहलाता है। भाव को छिपाना अवहित्था। अधोलिखित, अधोलिखित, नीचे लिखा हुआ अधोलिखित कहलाता है। नीचे लिखा हुआ अधोलिखित कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखें। अब बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। 5 मुहावरे और लोकोक्तियां देखते हैं। इमली के पात पर दंड पेलना, इमली के पात पर दंड पेलना, क्या अर्थ है आपको बताना है इसका? इमली के पात पर दंड पेलने का अर्थ क्या होगा? सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। जैसे सीमित साधन है, लिमिटेड सोर्सेज हैं, उसके बाद भी कुछ बड़ा करने का प्रयास करना, कोशिश करना। और कोशिश करने वालों को तो सफलता जरूर ही मिलती है, वो पीछे नहीं रहते हैं। जो अब ठान लेगा ना कि ये जो 1-1.5 महीना है इसमें वो करके दिखाऊंगा जो कभी पूरी जिंदगी में नहीं किया, उतना पढ़ के दिखाऊंगा जितना पूरी लाइफ में नहीं पढ़ा हूं, सिलेक्शन ले जाएंगे। वो सिलेक्शन कौन लेंगे? ऐसे ही लोग लेंगे। तो इमली के पात पर दंड पेलना, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। कान में तेल डालना, किसी की बात पर ध्यान न देना। कोई आपको अच्छे से समझा रहा है, बता रहा है, लेकिन आपने तो कान में तेल डाल रखा है, मतलब बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो कान में तेल डालना, किसी की बात पर ध्यान न देना, कान में तेल डालना। कर्महीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पड़े,
कर्महीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पड़े, समय खराब हो तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो ही जाता है। बोलते हैं ना, अगर समय ही खराब चल रहा है तो नुकसान चाहे कैसे भी आए वो आएगा ही, वो आ ही जाएगा। तो कर्महीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पड़े, समय ही खराब है, भाग्य ही खराब चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो आपके नुकसान होगा ही। खून सफेद हो जाना, देखो उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका तो खून सफेद हो चुका है, उससे क्यों बात कर रहे हो, उसमें कोई दया भाव नहीं है, उसका तो खून सफेद हो चुका है। तो खून सफेद हो जाना, दया भाव ना रहना, खून सफेद होना, दया भाव ना रहना। को नृप होई हमें का हानि, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता, कोई भी परिवर्तन हो रहा है सबके प्रति उदासीनता होना, कि कोई भी नृप हुई हमें का हानि, तो कोई भी किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता आपको ध्यान रखना है। शब्द शुद्धि के बारे में देखेंगे। शब्द शुद्धि के बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि जितने मैं आपको शब्द बताऊं साथ साथ आप कॉपी पेन लेके रखो और उनको साथ साथ आप लिखो भी। देखने से काम नहीं चलेगा, लिखने पड़ेंगे उनको, बाकी आप नहीं लिखोगे चल जाएगा काम, दिमाग में रिवीजन करना, याद कर लेना, इसको देखना, इसमें ध्यान देना। शब्द शुद्धि में कोशिश करना साथ साथ उनको 2-4 बार लिख लो अच्छे से, माइंड में फिट हो जाए। जब हम लिखते हैं वो माइंड में फिट होता है, तो माइंड में आपके फिट हो जाएगा। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द दोनों लिखे हुए हैं, जैसे अधीनस्थ नहीं होता, वो अधीनस्थ होता है, लास्ट में थ आएगा, अधीनस्थ बोलते हैं उसे हम, अधीनस्थ कहलाता है। क्या बोलते हैं? अधीनस्थ। जैसे हम न्यायालय में भी यूज करते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ, थ आएगा लास्ट में। मौलिक नहीं होता, मौलिक होता है, मौलिक अधिकार, मौलिक 2 मात्राएं आती हैं। तो मौलिक शब्द लिखो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, तभी माइंड में फिट होगा। एग्जाम में जाके सब गुड़ गोबर हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है, पता नहीं लगता। लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है हमें। अधोपतन, अधय पतन, क्या होता है? अधय पतन होता है, अधय पतन होता है। संग्रहित, संग्रहित उसे हम बोलते हैं, संग्रहित बोला जाता है। क्या बोलते हैं? संग्रहित उसे बोला जाता है, ध्यान देना। ऐसे स्वादिष्ट नहीं होता, टमाटर वाला ट नहीं आता, ठठेरा वाला ठ आता है, स्वादिष्ट होता है। ठठेरा वाला उसमें ठ आएगा, स्वादिष्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना, शुद्ध शब्द अधीनस्थ लिखना है, प्रैक्टिस करना है। मौलिक, अधय पतन, संग्रहित और स्वादिष्ट, 5 शब्द बताए हैं, 5 की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही बात करेंगे शब्द युग्म के बारे में, 5 शब्द युग्म देखेंगे अच्छे से। देखो एग्जाम तक ये सारा सब कुछ काफ़ी सारा हो जाएगा हमारा। ये जो हमारे पास लगभग समय बचा है, 30 से 40 दिनों का समय हमारे पास बचा है, एग्जाम तक काफ़ी सारा इसे हिंदी इंग्लिश डेली डोज से आप खींच लोगे, काफ़ी सारी चीज़ें कर लोगे आप, मतलब काफ़ी सारा तो यहाँ कवर होगा। जीके अलग से करवा रहा हूँ, ऑनलाइन आपके कंप्लीट कोर्स पड़ा है, टेस्ट सीरीज पड़ी है, सारा भंडार आपको मिल रहा है। शब्द युग्म की बात करेंगे, जैसे अपत्य और अपथ्य दिखने में एक जैसे लगते हैं, अलग अलग है, अर्थ इनका अलग अलग है। अपत्य संतान होता है, अपत्य संतान, और अपथ्य जो अयोग्य होता है, अपथ्य का मतलब अयोग्य। तो अपत्य संतान, अपथ्य अयोग्य। शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि कैसे क्लियर होंगे? अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तब क्लियर होंगे। ये चीज़ें लिख लिख कर प्रैक्टिस करने से क्लियर होंगी। तो अपत्य संतान, अपथ्य अयोग्य, विज्ञ जानकार, इसे बोलते हैं ये तो विज्ञ है, जानकार है, इस विषय का विज्ञ है, मतलब जानकार है। अविज्ञ मूर्ख है, अविज्ञ है, विज्ञ जानकार, अविज्ञ मूर्ख है। अभिज्ञ विशेषज्ञ, अभिज्ञ विशेषज्ञ, अभिज्ञ विशेषज्ञ, और अनभिज्ञ जो अनजान है, अनभिज्ञ है, अनजान है, नहीं जानता हो। तो अभिज्ञ विशेषज्ञ, अनभिज्ञ अनजान। अभय, भय अभय बन गया, मतलब जो निडर है, जिसके भय नहीं है, अभय निडर। और अभया, अभया देवी को बोला जाता है, अभया देवी को बोला जाता है। अपेक्षा आवश्यकता, अपेक्षा आवश्यकता, और उपेक्षा किसी का अवहेलना करना, निरादर करना, उसे उपेक्षा बोलते हैं।
शब्द युगम पांचों वापस देख रहे हैं, कोशिश करना आप मेरी तरफ देखो और आंसर दो। जैसे अपत्य क्या था, अपत्य, अपत्य संतान, और अपथ्य अयोग्य, अपथ्य अयोग्य। विज्ञ क्या था, विज्ञ जानकार, विज्ञ जानकार, और अविज्ञ मूर्ख, अविज्ञ मूर्ख। अभिज्ञ विशेषज्ञ, अभिज्ञ विशेषज्ञ। अनभिज्ञ अनजान। अभय जो बिना भय के है, अभय बिना भय के, निडर है जो, और अभया देवी, अभया देवी। अपेक्षा आवश्यकता, उपेक्षा अवहेलना करना, निरादर करना। हिंदी की डेली डोज देखी, अब इंग्लिश की डेली डोज देखेंगे। 10 वन वर्ड आपके लिए हैं, क्योंकि वन वर्ड लगभग जो एक क्राइटेरिया रहता है 5 से 7 वन वर्ड पूछ लिए जाते हैं। तो वन वर्ड देखेंगे, ईडियम फ्रेजेस देखेंगे, वोकेब देखेंगे, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखेंगे, सारा सब कुछ आपके हिंदी इंग्लिश डेली डोज में कवर किया जाएगा। तो 10 मैंने वन वर्ड लिए हैं। जो पहले डेली डोज की क्लास करवाई थी, देखो पहले जो क्लास मैंने करवाई ना, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ रिवीजन भी हो जाएगा, नई चीज़ें भी सीखोगे यहाँ पे। जैसे 10 वन वर्ड हैं, आपको 3-4 पुराने मिलेंगे, नए भी मिलेंगे। तो ये जो अब जो क्लास चल रही है उसका एक दिन भी स्किप मत करो, लास्ट तक इसको देखो, सारा सब कुछ आपके कवर हो जाएगा। वन वर्ड देखेंगे। पहला है कि वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ नेम। जैसे मान लो हम बात करें, इसको एक्रोनिम बोलते हैं, एक्रोनिम आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें एड्स, AIDS, एड्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम हम एड्स को बोलते हैं। मतलब ऐसे मान लो ये एड्स की फुल फॉर्म हो गई। अब इन चारों शब्द हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, फर्स्ट लेटर ले लिया, फर्स्ट लेटर ले लिया, क्या बन गया, AIDS, एड्स बन गया। यही एक्रोनिम है, इसे ही हम एक्रोनिम बोलते हैं। तो वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ नेम इज कॉल्ड एक्रोनिम। क्या बोलते हैं, एक्रोनिम बोलते हैं इसे। जैसे डेनियल क्लासेज है, डेनियल क्लासेज को DC बोल दिया, DC एक्रोनिम हो गया। किल बाय सफोकेशन स्पेशली बाय कवरिंग द फेस विद समथिंग। घुटन से किसी को मारना, फेस कवर कर दिया, ढक दिया, मार दिया, उसे समदर बोला जाता है, समदर बोलते हैं, SMOTHER, समदर उसे बोला जाता है। क्या बोलेंगे, समदर, समदर। फेस ढक दिया, मार दिया, सफोकेशन से मर गया, समदर बोला जाता है। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो मतलब धरती पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस बोला जाता है। एम्फी का मतलब भी 2 से होता है, तो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे फ्रॉग क्या है, मेंढक क्या है, एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस उसे हम बोलते हैं। अ पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, क्या बोलते हैं, बुरिश बोलते हैं, BWRISH। बुरिश का मतलब गंवार होता है। बुरिश किसे बोलते हैं, बुरिश का मतलब तो गंवार होता है, बुरिश गंवार। हार्श साउंड, हार्श साउंड को केकोफोनी बोला जाता है, केकोफोनी। कर्कशा जिसकी हम बात कर रहे थे, कर्कशा विलोम शब्द में देखा था, सुशीला, कर्कशा का क्या था, सुशीला। तो हम बात करें हार्श साउंड को हम केकोफोनी बोलते हैं, केकोफोनी बोला जाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या बोला जाता है, एंटोमोलॉजी। कोई भी स्टडी करेंगे लॉजी होता है, लास्ट में लॉजी लगता है, पूरा क्या हो जाएगा, ये एंटोमोलॉजी बोलेंगे इसे हम, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी बोला जाएगा। वन हु ब्रेक्स द लॉ, वन हु ब्रेक्स द लॉ ट्रांसग्रेसर कहलाता है। वन हु ब्रेक्स द लॉ इज कॉल्ड ट्रांसग्रेसर, उसे हम ट्रांसग्रेसर कहते हैं। वन हु ब्रेक्स द लॉ ट्रांसग्रेसर कहलाता है। बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, बीटर का मतलब कड़वा होता है, तो बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स इज कॉल्ड डायट्राइब, उसे हम डायट्राइब भी बोलते हैं। अभियोगात्मक भाषण जिसे बोला जाता है, डायट्राइब जिसे हम बोलते हैं। मोरली बैड और इविल डिप्रेव्ड कहलाता है, डिप्रेव्ड मतलब जो भ्रष्ट होता है, क्या बोलते हैं, डिप्रेव्ड बोलते हैं।
10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि साथ साथ याद भी हों। तो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, आपको कंप्लीट उसका वन वर्ड बोलना है। जैसे एक्रोनिम, एक्रोनिम, एक्रोनिम क्या होगा? एक्रोनिम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या बन गया? एड्स बन गया, पूरा शब्द बन गया इनिशियल लेटर से जो हम बनाते हैं। तो वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ नेम एक्रोनिम बोला जाता है। समदर, SMOTHER, समदर क्या था? किल बाई सफोकेशन, जिसे कवर फेस कवर कर दिया उसके बाद भी उसको मार दिया, क्या बोलते हैं? समदर बोलते हैं। किल बाय सफोकेशन स्पेशली बाय कवरिंग द फेस विद समथिंग इज कॉल्ड समदर। एम्फीबियंस क्या है? एम्फीबियंस क्या है? ऐसे एनिमल जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, मेंढक हो गया। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। बुरिश, BOORISH, बुरिश जो गवार है, गवार व्यक्ति, क्या बोलते हैं? बुरिश बोलते हैं। अ पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड इज कॉल्ड बुरिश। कैकोफोनी, कैकोफोनी कर्कश जो साउंड होता है, हार्श साउंड, कैकोफोनी, कैकोफोनी। और एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। कॉन्फ्लेग्रेशन, कॉन्फ्लेग्रेशन किसे बोलते हैं? ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, जो भीषण आग लग जाती है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लेग्रेशन बोलते हैं। ह्यूज, इनॉर्मस, जाइगेंटिक, वास्ट, वोकेब में देखे थे, वोकेब भी साथ साथ ध्यान रखनी है। ह्यूज, इनॉर्मस, जाइगेंटिक, वास्ट। ट्रांसग्रेसर, वन हु ब्रेक्स द लॉ, कानून नियमों को तोड़ने वाला ट्रांसग्रेसर कहलाता है, ट्रांसग्रेसर। और डायट्राइब क्या था? डायट्राइब बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स इज कॉल्ड डायट्राइब। डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड की बात करें, भ्रष्ट की बात करें, मोरली बैड और इविल इज कॉल्ड डिप्रेव्ड, उसे डिप्रेव्ड बोला जाता है। अब आपकी वोकेब देखेंगे, 5 अच्छी वोकेब हमने कवर करेंगे, अच्छे से वोकेब देखेंगे। ABASE, अबेस का मतलब नीचा दिखाना, किसी को बेइज्जत करना, नीचा दिखाना, अबेस, ABASE। डिग्रेड, डिसग्रेस, ह्यूमिलिएट, डिसऑनर। तो अबेस का मतलब किसी को नीचा दिखाना, सिनोनिम भी देखेंगे और एंटोनिम भी देखेंगे। डिग्रेड बोल सकते हैं, डिसग्रेस बोल सकते हैं, ह्यूमिलिएट बोल सकते हैं, अपमानित करना उसको, ह्यूमिलिएट बोल सकते हैं। डिसऑनर बोल सकते हैं, ऑनर मतलब सम्मान करना, प्रीफिक्स लग गया, डिस मतलब उसको अपमानित करना। तो ज़्यादातर हम बात करें सारे वर्ड किससे बने हैं? प्रीफिक्स लगा लगा के शब्द बने हैं। डिग्रेड, डिसग्रेस हम बात करें तो डिग्रेड बोल सकते हैं, डिसग्रेस बोल सकते हैं, ह्यूमिलिएट बोल सकते हैं और डिसऑनर, ये उनके सिनोनिम हो जाएंगे, नीचा दिखाना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो उसके अच्छे से इज्जत करना, इनहेंस बोल सकते हैं, एक्सपेंड बोल सकते हैं, एक्सटेंड बोल सकते हैं, इलेवेट बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। तो इनहेंस, एक्सपेंड, एक्सटेंड, इलेवेट और कॉम्प्लीमेंट बोला जा सकता है। सर हम बात करें सर हमारे वोकेब, सिनोनिम, एंटोनिम याद ही नहीं होते, क्या करें? जिसने याद कर रखे हैं उसको पूछो उसने कैसे याद किए हैं। जिसने भी इनको ढंग से अच्छे से याद किए ना, उन्होंने इन पे मेहनत की है, उन्होंने अच्छे खासे प्रयास किए हैं, उनको ढंग से लेकर बैठे हैं। एक एक वोकेब, उसका सिनोनिम, एंटोनिम सब में समय दिया है, टाइम दिया है, तब जाकर ये याद होती है। वोकेब ऐसे याद नहीं होगी, वोकेब को टाइम मांगेगी, समय मांगेगी, अच्छे से समय दोगे, रिवीजन अच्छे से करोगे, बार बार उसको देखोगे, तब दिमाग में फिट होती है। डिफिसिट, किसी चीज़ की कमी होना, अभाव होना, शॉर्टेज होना, डेफिशिएंसी होना। तो डिफिसिट का मतलब कमी, किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ का अभाव, डिफिसिट कहलाता है। लेक बोल सकते हैं, लेक ऑफ वाटर, पानी की कमी, लेक ऑफ वाटर।
पॉसिटी बोल सकते हैं, पॉसिटी ऑफ वाटर बोल सकते हैं, पॉसिटी बोल सकते हैं, लॉस बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉल बोल सकते हैं, डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, तो डेफिशिएंसी बोला जा सकता है। लेक, पॉसिटी, लॉस, शॉर्ट फॉल और डेफिशिएंसी, डिफिसिट, कमी, अभाव, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें, अब्यूंडेंस, पर्याप्त मात्रा में जो हो, अब्यूंडेंस बोल सकते हैं, प्लेंटी बोल सकते हैं, इनफ बोल सकते हैं और एडेक्वेसी बोला जा सकता है। अब्यूंडेंस, प्लेंटी, इनफ और एडिक्वेसी बोला जा सकता है। प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ें हों, कमी ना हो। तो अब्यूंडेंस, प्लेंटी, इनफ, एडिक्वेसी हम बोल देंगे। इसके एंटोनिम्स विलोम शब्द हो जाएंगे। ABHOR, अभोर, किसी से घृणा करना, हेट करना, नफरत करना, उसे ABHOR, अभोर बोलेंगे। हेट बोल सकते हैं, डिटेस्ट बोल सकते हैं, लोध बोल सकते हैं, अबोमिनेट बोल सकते हैं। हेट, डिटेस्ट, लोध, अबोमिनेट, हेट, डिटेस्ट, लोध, एबोमिनेट बोला जा सकता है। और घृणा का उल्टा क्या होगा? किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना। एडमायर बोल सकते हैं, एडोर बोल सकते हैं, लाइक बोल सकते हैं, चेरिश बोला जा सकता है। एडमायर, अडोर, लाइक, चेरिश, एडमायर, अडोर, लाइक और चेरिश हम बोल देंगे। अब्सटेन करना, किसी चीज़ से परहेज करना। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग से आपको परहेज करना चाहिए। अब्सटेन करना, परहेज करना। रिफ्रेन बोल सकते हैं, अवॉइड बोल सकते हैं, रिफ्यूज बोल सकते हैं, रिनाउंस बोल सकते हैं, अवॉइड बोल सकते हैं, शन बोल सकते हैं। रिफ्यूज, रिफ्रेन, रिनाउंस, अवॉइड और शन बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, उसको कंटिन्यू करना, एक्सेप्ट, अलाउ, इम्ब्रेस बोल सकते हैं। कंटिन्यू, एक्सेप्ट, अलाउ, इम्ब्रेस, कंटिन्यू, एक्सेप्ट, अलाउ, एम्ब्रेस बोल सकते हैं। ब्रिटल है जो आसानी से जो टूट जाएगा, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो ब्रिटल है आसानी से टूट जाएगा। वीक है जो, फ्रेजाइल है जो, ब्रिटल है जो, फीबल है जो, तो वीक बोल सकते हैं, फ्रेजाइल बोल सकते हैं, डेलिकेट बोल सकते हैं और क्रम्बली बोला जा सकता है। जो वीक है, फ्रेजाइल है, फ्रेल भी बोल सकते हैं, फ्रेल भी बोला जा सकता है, फ्रेल है, फीबल भी हो सकता है, डेलिकेट भी बोल सकते हैं, डेलिकेट बोला जाता है और क्रम्बली बोल सकते हैं, क्रम्बली बोला जा सकता है। तो ब्रिटल जो भंगूर, आसानी से जो टूट जाए, वीक, फ्रेजाइल, फ्रेल, डेलिकेट और क्रम्बली बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, सपल, ड्यूरेबल। जो स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, सपल है और ड्यूरेबल है। स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, सपल, ड्यूरेबल, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अच्छे से टाइम देना उनको, वोकेब को टाइम देना, समय देना, टाइम लेगी, फिर अच्छे से आपके याद भी हो जाएगी। इंग्लिश के ईडियम्स और फ्रेजेज देखते हैं। देखो स्टूडेंट बोलते हैं कि ईडियम फ्रेजेज याद नहीं होती, मैं करवाऊंगा, साथ साथ कोशिश करेंगे हम याद करते हुए चलेंगे। दिन की 5 भी करी, टोटल हमने मान लो लगभग हमारे क्लासेज हो गई 30 क्लास भी हो गई, 30 5 150 होते हैं। 150 क्या, ये मान लो 200-250 तक होंगी। अभी 5-5 करवा रहा हूँ। जब आप क्लास में अच्छे से हो गए, अच्छे से आप क्लास लेने लग गए, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे इनको। हम 5 की जगह 10-10 लेने लग जाएंगे। तो इस तरह से ये मान के चलो 250-300 तक यहाँ पर कवर कर लेंगे। नई भी होंगी, पुरानी भी होंगी, नई चीज़ें भी सीखोगे, पुरानी भी सीखोगे। लेवल से पेपर आए, कम लेवल से आए, कैसे भी आए, आपके लिए अच्छा ही जाएगा। आप अच्छा स्कोर ही करके आओगे, लेकिन 100% एफर्ट यहाँ लगाने आपको। ईडियम से फ्रेजेस देखेंगे। एन ओलाइव ब्रांच, पीस रिक्वेस्ट, तो शांतिपूर्ण निवेदन होता है उसे बोलते हैं एन ओलाइव ब्रांच। पीस रिक्वेस्ट, शांतिपूर्ण जो निवेदन किया जाता है उसे बोलते हैं। तो मैं बताऊं, मैं आपको ओलाइव ब्रांच कर रहा हूँ। पीस रिक्वेस्ट है, शांतिपूर्ण आपसे निवेदन है कि यू शुड स्टडी, आप इस टाइम स्टडी करें। इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड, ये जो समय है अब जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड, अब तो आपको पढ़ लेना ही चाहिए। तो ये क्या है, ये ओलाइव ब्रांच है।
पीस रिक्वेस्ट है, शांतिपूर्ण निवेदन है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, बोन मतलब हड्डी, कंटेंशन झगड़ा, मतलब एक हड्डी है, जैसे दो कुत्ते लड़ रहे हैं, हड्डी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये हड्डी क्या है उनमें? हड्डी तो विवाद का कारण है, झगड़े का कारण है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, एक बोन पड़ी है, हड्डी पड़ी है, वो क्या है? वही विवाद का कारण है, झगड़े का कारण है। द सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, विवाद का कारण, झगड़े का कारण। दो कुत्ते लड़ रहे हैं, झगड़े का कारण क्या है? हड्डी झगड़े का कारण है। बोन ऑफ कंटेंशन, द सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट बोल देंगे। टू ब्रेक द आइस, ऐसे समझो इसको। आजकल काफ़ी ज़्यादा करप्शन फैल रहा है, आप देख रहे हो डेली न्यूज़ में आती है, काफ़ी सारा करप्शन फैल रहा है, काफ़ी करप्शन फैला हुआ है। अब ये करप्शन के खिलाफ बोले कौन? करप्शन के खिलाफ बोले कौन? चुप्पी कौन तोड़े? हु विल ब्रेक द आइस अगेंस्ट करप्शन? हु विल ब्रेक द आइस अगेंस्ट करप्शन? करप्शन के खिलाफ कौन बोले? तो ब्रेक द आइस का मतलब हो जाता है चुप्पी तोड़ना, बोलना, चुप्पी तोड़ना। उसे क्या बोलते हैं? टू ब्रेक द आइस बोलते हैं। किसी सब्जेक्ट के ऊपर बोलना, उसे हम टू ब्रेक द आइस बोलते हैं। टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन विद समवन। जैसे 5-6 लोग बैठे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, हु विल ब्रेक द आइस? हु विल ब्रेक द आइस? चुप्पी कौन तोड़ेगा, कौन बोलेगा? ऑन द ब्लिंक, ब्लिंक करना, झपकी करना। जैसे आपने देखा होगा पहले ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, छोटे से टीवी होते थे और पूरे गांव में वही टीवी होता था। जैसे किसी के घर में टीवी है तो 50-100 लोग उसको देखेंगे, और एक वो छोटा सा टीवी है, सारे आनंद ले रहे हैं। अब वो टीवी क्या झपकी मारने लग जाएगा, ब्लिंक करने लग जाएगा, और थोड़े दिन बाद में ख़राब हो जाएगा। तो ऑन द ब्लिंक, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना, ख़राब हो जाना। कोई भी, जैसे हम बात करेंगे, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसे हम बोलेंगे ख़राब होने का मतलब वो आउट ऑफ ऑर्डर होगी। आउट ऑफ ऑर्डर, ख़राब हो जाना। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का ख़राब होना क्या बोलते हैं? आउट ऑफ ऑर्डर। तो ऑन द ब्लिंक, आउट ऑफ ऑर्डर, ख़राब हो जाना। हाई एंड ड्राई, हाई है लेकिन एकदम ड्राई है, एकदम अलोन है, अकेला है, हाई है एकदम। ऐसे इसको याद करो कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे छाप रहा है, हाई है वो, लेकिन वो ड्राई भी है, मतलब एकदम सूखा पड़ा है, चुपचाप, कोई नहीं है उसके पास, अलोन भी है। तो इन ए डिप्राइव्ड सिचुएशन, इन ए डिप्राइव्ड सिचुएशन, तो एकदम अलोन है। अब आपके देखेंगे 5 कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स 5 हम 3 कन्फ्यूजेबल वर्ड्स कवर करेंगे, 3 से यहाँ पे 6 कवर हो जाएंगे आपके। जैसे फ्लाउट का मतलब होता है उल्लंघन करना, फ्लाउट करना, फ्लाउट वर्ब है, फ्लाउट का मतलब उल्लंघन करना हो जाएगा। मैनी मोटरसाइकिलिस्ट फ्लाउट द लॉ बाई नॉट वियरिंग हेलमेट्स। जो मोटरसाइकिलिस्ट क्या करते हैं? फ्लाउट करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं। वी शुड अबाइड बाई रूल्स एंड रेगुलेशन। ध्यान रखना, अबाइड बाई का मतलब नियमों की पालना करना। तो अबाइड बाई करना है, नियमों की पालना करना है, हमें फ्लाउट नहीं करना है, नियमों को तोड़ना नहीं है, उल्लंघन नहीं करना है। तो फ्लाउट, उल्लंघन करना। एक होता है फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा करना, FLAUNT, FLAUNT, फ्लॉन्ट, दिखावा करना। शी लाइक टू फ्लॉन्ट हर वेल्थ बाई वियरिंग फर्स एंड ज्वेलरी। उसको क्या दिखावा करना अच्छा लगता है, काफ़ी सारा दिखावा करना, जैसे बाल हैं, काफ़ी सारे बाल लगा लिए, ज्वेलरी पहन ली अच्छी खासी, तो फ्लॉन्ट उसको अच्छा लगता है, दिखावा अच्छा लगता है। बेलफुल एडजेक्टिव, हानिकारक। बेलफुल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है हानिकारक। ही जस्ट गिव्स मी अ बेलफुल लुक। ही सिंगुलर है इसलिए गिव्स आया है। ही जस्ट गिव्स मी अ बेलफुल लुक, ऐसे खतरनाक वाला लुक उसने दिया, उसे बोलेंगे बेलफुल, हानिकारक। एक होता है बैनफुल। बैनफुल का मतलब होता है अभिशाप, बैनफुल। द लेजिस्लेशन कुड हैव अ बैनफुल इफेक्ट। ध्यान दें, बैनफुल क्या है? एडजेक्टिव है। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट एक नाउन है। एग्जाम में क्या दे देंगे आपको? इफेक्ट की जगह अफेक्ट दे देंगे। अफेक्ट एक वर्ब है, यहाँ पे एरर हो जाएगा। तो छोटी छोटी बारीकियों को समझने लग जाओ। अब आप छोटी छोटी बारीकियों से ही पूरा सेंटेंस बनता है, एरर सही होता है। तो यहाँ इफेक्ट ही होगा, नाउन ही होगी, परिणाम, परिणाम।
ऑन द पुअर, और ऑन द पुअर की जगह पुअर से दे देंगे। ये छोटी छोटी चीजें सेंटेंस में सीखो आप। एलुजन का मतलब होता है प्रसंग, नाउन होती है। हिज स्टेटमेंट वॉज सीन एज एन एलुजन टू द रिसेंट ड्रग रिलेटेड किलिंग्स। तो एलुजन प्रसंग हो जाएगा, यहाँ पे प्रसंग हो जाएगा। इल्यूजन भ्रम होता है, इल्यूजन भ्रम होता है, नाउन को बोलते हैं। आई हैव नो इल्यूजन्स, मेरे कोई भ्रम नहीं है। अबाउट द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है। आई नो इट इज सीरियस, ये सीरियस है, मुझे कोई इल्यूजन्स नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। तो हिंदी इंग्लिश डेली डोज हमारी आक्रमण सीरीज शुरू हो चुकी है, क्लास फर्स्ट है। आज की ये जो आपकी क्लास है, जितना ज़्यादा हो सके जहाँ तक पहुँचाना है सबको पहुँचा दो। कोशिश मेरी ये रहेगी आप जितना ज़्यादा उसके शेयर करें। आज हम बात करें 1 फरवरी, 20,000 से ज़्यादा लोग इस क्लास को देखना चाहिए। और इम्प्रूवमेंट करेंगे, और चीज़ें ऐड करेंगे। आपकी हिंदी इंग्लिश डेली डोज, जीके की क्लासेस लगाएंगे, यूट्यूब के ऊपर मॉडल पेपर करवाएंगे, पूरा भंडार करवाया जाएगा। आपका क्या काम है, लाइक भी करना है, सबको शेयर कर देना है, जहां उसके शेयर कर दें। इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, टेंशन वाली बात नहीं है, पीडीएफ भी मिलेगी जो डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। सुबह क्लास होगी, शाम को पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। कोर्स परचेज नहीं करा ऐप से, कोर्स परचेज कर लें, टेस्ट सीरीज परचेज कर लें। हाई कोर्ट एलडीसी में अपना दी बेस्ट 100% हमको देना है। धन्यवाद।